नाज़रीन, पड़ोस में बड़ी हलचल मची हुई है और ये हलचल आज से नहीं है, ये सदियों से है। चूँकि भारत, उसको कई नाम दिए जाते हैं, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है। तो हमारे पड़ोसियों का कोई एक नाम भी नहीं है जिससे हम उसको याद करें। लेकिन आजकल पड़ोस में जिन्हें काकरोच कहा जाता था, वो काकरोच जनता पार्टी आज सड़कों पे है। जेन जी और अल्फ़ा। सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने कहा था ये तुफैलिए हैं, ये जेन जी, और इनका भारत में कोई हिस्सा नहीं है। तो आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों 20 लाख स्टूडेंट्स इम्तिहानी निज़ाम की नाकस अमलदारी की वजह से मुतासिर हुए, और जो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम है हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल का, दीगर शोबों का, उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हुई और वहाँ का इशराफिया ब्राह्मण क्लास जो है उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए आरएसएस बैक्ड हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये घिनौना किरदार मोदी सरकार ने अदा किया। जिसके बाद वहाँ की काकरोच जनता पार्टी, जिसके अंदर शूदर भी हैं, वेश भी हैं, खश्तरी भी हैं, दलित भी हैं, किसान भी हैं, मज़दूर भी हैं, वो अपनी छातियों पर बर्छियाँ खा रहे हैं। और 2 दिनों से हम जो मनाज़र देख रहे हैं कि पुलिस की वर्दियों में मलबूस आरएसएस के गुंडे बर्छी बरदार वो ख़वातीन स्टूडेंट्स को, बच्चों को, नौजवानों को, चाहे वो कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, उनको ज़ख्मी कर रहे हैं। ये वतीरा आज का नहीं है, हम तो ये सहते रहे हैं। मुसलमानों ने ईद उल अज़हा पे जब कुर्बानी की कोशिश की तो मसाजिद में गार्बेज फेंकने वाली यही हिंदुत्व बैक्ड आइडियोलॉजी थी। जब राम मंदिर तामीर किया गया बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके, उस वक्त से ये तारीख़ हमारे सामने है। यही नहीं, थोड़ा पीछे चले जाएं, बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल पाने वाले मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वज़ीर आला थे गुजरात के, तो उस वक्त मुसलमानों को गुजरात में गाजर मूली की तरह काटा गया। यही नहीं, हिंदू मुस्लिम फसादात पूरे हिंदुस्तान में वो उनका एक आइडियल बन गए थे, तारीख़ का हिस्सा बन गए थे। मुसलमानों को जॉब डिस्क्रिमिनेशन हो, प्रॉपर्टी के हवाले से ऑनरशिप हो, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। आए दिनों मुसलमानों के जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उन पे मुसलमान जो ऑनर्स हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं मुसलमान, उनके माथों पर टिक्का लगाया जाता है, कलिक, कि आप ख़ुद को हिंदू मानें। चूँकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अंदर ये है कि चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी की गई इसको लेके कि वो हिंदू धर्म का हिस्सा होंगे। प्रैक्टिस अपनी अपनी करें, भारत माता को अपनी माँ भी समझें और उसकी परस्तिश करें। पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी ईसाई, कोई भी हिंदू, सिख, मुसलमान, हम अपने मुल्क की परस्तिश नहीं करते, अल्लाह की परस्तिश करते हैं। ईसाई जो है वो अपने गिरजे में जाके इबादत करता है, हिंदू मंदिर में करता है। कभी किसी को फोर्स नहीं किया गया कि पाकिस्तान की पूजा की जाए। पाकिस्तान हमारा मदरलैंड है, हमारा मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, डाइवर्स कल्चर है, इंक्लूसिवनेस है। लेकिन जो अखंड भारत का नज़रिया है, वो अपने आप को सेकुलर कहते थे, उन्होंने अब ईसाइयों, मुसलमानों के बाद हिंदुओं में भी क्लासिफिकेशन करते हुए उनके हुकूक सलब किए। लगता है कि काकरोच जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई है, एक जलजला बपा है, कुर्सी अचकोले खा गई है। वहाँ के दानिश्वर जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे लिखते आ रहे हैं, दीपा कुमार हों और बहुत सारे लोग जो सवास्कर की जो एक्सट्रीम थॉट्स हैं उनको उन्होंने एक्सपोज किया। आप अमेज़ॉन पे चले जाएं तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इसके अलावा वाई आई किल्ड महात्मा गांधी, इस पे भी एक किताब लिखी गई है। तो आपको हिंदू कल्चर या इंडियन जो सोसाइटी है उसके अंदर जो वबाल मचा हुआ है, असल में जो लावा पक रहा है, वो अब सड़कों पे आ रहा है। तो भारत कभी फॉल्स फ्लैग करता है, कभी पाकिस्तान पे प्रॉक्सीज मुसल्लत करता है, लेकिन उसके अपने घर की ये सूरत हाल है कि अब नौजवान सड़कों पे आ चुके हैं, एहतजाज कर रहे हैं। क्या मुस्तकबिल होगा, भारत कैसे निपटेगा? मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम, बंगाल, खालिस्तान, आम आदमी पार्टी, काकरोच जनता पार्टी, चिकन नेक, ये सारे इश्यूज भारत पर मुसल्लत हो चुके हैं जब से वो आइसोलेट हुआ है।